आज की हमारी क्लास में सभी स्टूडेंट्स का पुनः एक बार स्वागत। आज अपन डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर आपकी 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन के बारे में पूर्व वीडियोज में आपको फॉर्मूले नियम जो थे वो बताए गए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी अपन ने हल किए थे, तो कुछ समझ में आया होगा। लेकिन इस एक्सरसाइज नंबर 6.1 या 7.1 सिलेबस के अनुसार आप देख लें, जो भी एक्सरसाइज हो, इस एक्सरसाइज में अपन कुछ और प्रश्न हल करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 ओल्ड सिलेबस के अनुसार, तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो अवकलन करने के लिए हम सबसे पहले फलन y बराबर इस रूप में मानेंगे। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। अवकलन करने से पूर्व अपन इसको सिंपल करते हैं हर के प्रमेयीकरण से। प्रमेयीकरण करने पर हर का ही हमेशा प्रमेयीकरण होता है। तो हमें प्राप्त होगा √1 + x माइनस √1 माइनस x अपॉन √1 + x प्लस √1 माइनस x को अपन मल्टीप्लाई करेंगे √1 + x माइनस √1 माइनस x अपॉन √1 + x माइनस √1 माइनस x। जब इस प्रकार से अपन अंश में हर को गुणा करते हैं तो वो हर का प्रमेयीकरण कहलाता है। तो यहां अपन मल्टीप्लाई करें, नीचे गुणा करेंगे, पहला पद है दोनों में से, दूसरा पद है चिन्ह से ही देख लेना बिल्कुल से, लेकिन यहाँ प्लस चिन्ह है या माइनस से। जब दोनों को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा पहले पद का वर्ग माइनस दूसरा पद ये इसका भी वर्ग, गुणनखंड के अनुसार। ऊपर देखिए पहला पद दोनों में सेम, दूसरा सेम, लेकिन चिन्ह में सेम। और जब सेम संख्या को गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है होल स्क्वायर √1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब ऊपर तो आपको वर्ग खोलना ही है, ऊपर का वर्ग खोलिए, पहले पद का वर्ग यही आएगा, प्लस दूसरे पद का वर्ग 1 माइनस x आएगा, माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद 1 माइनस x। नीचे वर्ग खोलेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस 1 माइनस x, इसका भी रूट हट जाएगा। अब इसे सिंपल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 + x प्लस 1 माइनस x माइनस, ये दोनों रूट की संख्या है तो गुणा हो जाएंगे, रूट लगेगा। तो रूट हमें प्राप्त होगा 1 माइनस x² हो गया। नीचे अपन बोलेंगे 1 + x माइनस 1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस x। जब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस चिन्ह से दोनों पद गुणा होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट गया, x से x कट गया। अब अपने पास ऊपर बचा y पर 2 और ये बच गया माइनस 2√1 माइनस x²। अब नीचे अपने पास बचेगा 2x या y बराबर 2, इसमें साथ है ऊपर 1 माइनस √1 माइनस x² अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर 1 माइनस √1 माइनस x² अपॉन x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा, अर्थात पहले अपन ने
हमने सिंपल किया था अवकलन, तो अब होगा ऐसा। ये तो केवल हर का प्रमेयीकरण हुआ है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों पक्षों का dy dx निकालना पड़ेगा। dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx किसका 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का। जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो दो फलन भाग में है, तो भाग नियम के अनुसार हर वाले का वर्ग हर वाले फलन को छोड़ दे और dy dx किसका करें अंश वाले का 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंश वाला छोड़ दे 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हर वाले का क्या कर दें अवकलन यानी x का अवकलन। तो ये हमने यहाँ पर भाग नियम का प्रयोग किया है, अभी अवकलन नहीं किया है। अवकलन तो अब होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर x अवकलन इसका कीजिए, 1 का अवकलन करेंगे 0 होगा, माइनस इसका अवकलन करेंगे रूट में है तो इसका हमेशा 1/2 रूट ही होता है। यह अवकलन हो गया इसका, लेकिन रूट के अंदर जो संख्या है इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। इसका अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2x गुना में, ये इसका पूर्ण अवकलन है। यानी पहले रूट का करेंगे तो यह आएगा, अंदर की संख्या 1 का 0 होगा और x स्क्वायर का -2x होगा, तो 0 - 2x मीन्स -2, यह अवकलन हो गया। माइनस इसके बाद में ये संख्या ऐसे की ऐसे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू x का अवकलन x के सापेक्ष हमेशा 1 होता है, अवकलन हो चुका। अब इसे सिंपल करना है, नीचे है एक्स स्क्वायर, ऊपर x -2x को माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो प्लस हो गया, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट भी गया, तो हमें ये प्राप्त हुआ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर हमें प्राप्त हुआ 1 कोष्टक खोलने पर प्लस माइनस माइनस गुना हो गए रूट 1 माइनस एक्स। तो इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त होती है। अब इसे अपन हल करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब ऊपर लघुत्तम लेके हल करें तो लघुत्तम आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसके नीचे एक है इसके नीचे एक था, तो यहाँ पर 1 का भाग देंगे तो ये इससे ही गुना होगा तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुल मिला के ये संख्या प्राप्त हुई। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, शेष अपने पास ये बचेगा, ये हाथ नीचे आके गुना हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर प्लस में एक है और माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें इसका अवकलन प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी हम y बराबर फलन के रूप में मान लिया है। ये फलन दे रखा है x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये अपन लिख सकते हैं dy अपॉन dx, तो इधर भी dy dx करना पड़ेगा x के सापेक्ष log आधार की रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x
ये अपना अवकलज रूप में फलन हो गया इक्वल। अब अवकलन करने से पूर्व इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। डी बाई डी एक्स अवकलन है, इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं रूट वाली संख्या को कि 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, तो इसकी पावर के रूप में इसे लिखा जा सकता है। और ये अपन जानते हैं कि लॉग के अंदर कोई भी संख्या घात रूप में हो तो घात पहले आ जाती है, लॉग आधार em। ये एक सूत्र है लॉग का, तो इस सूत्र के अनुसार इसे हल करें तो अपने पास डी बाई डी एक्स ये होगा 1/2 लॉग आधार 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब इसका अवकलन करते हैं x के साथ। जब अवकलन करेंगे या पहले सिंपल कर लेना, उसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष होगा। तो अवकलन करेंगे तो 1/2 तो इसका गुणांक है, गुणांक का अवकलन नहीं होगा, अर्थात ये एक सूत्र है डी बाई डी एक्स के इंटू एफ एक्स। तो इसमें अवकलन k का नहीं होगा, k पहले होगा, अवकलन सिर्फ fx का होगा। f ये एक पारिमेय है, थ्योरम्स है, तो इसके अनुसार 1/2 इनटू लॉग का अवकलन करें तो लॉग का अवकलन होता है 1 बटा ये संख्या, तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस है, ये तो लॉग का अवकलन। लेकिन श्रृंखला नियम से अब इस लॉग की जो संख्या है, संख्या ये है, इसका भी अवकलन होगा, अर्थात इसका अवकलन 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसका अवकलन करना है। तो ये अवकलन इधर कर देता हूं, हल करते हैं 1/2, ये वाली संख्या ऊपर ले जाएगी 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो भाग नियम का प्रयोग, अर्थात 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और हर को छोड़ देंगे, अंश वाले का अवकलन डी बाई डी एक्स 1 माइनस कोस एक्स, फिर माइनस आगे अपन हल करें तो ये प्राप्त होगा, आगे इसको हम करते हैं तो माइनस अंश वाली संख्या 1 माइनस कोस एक्स, हर का अवकलन डी बाई डी एक्स 1 प्लस कोस एक्स, ये हर है। तो भाग नियम के अनुसार इसका अवकलन हो गया, तो पूर्ण रूप से अवकलन प्राप्त हो गया। कुल मिला के 1/2 इंटू 1 प्लस कोस एक्स बटा 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होगा, कोस का माइनस साइन होता है, माइनस चिन्ह है तो प्लस साइन एक्स, अवकलन माइनस 1 माइनस कोस एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स, ये अपने पास अवकलन होगा अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये अवकलन हो गया। अब इसके बाद में इसे सिंपल करना है सिर्फ, तो यहां पर देखिए अपने पास 1/2 इंटू ये पूरा का पूरा अवकलन है, इसके साथ ये पूरा गुना है, इसे कोष्टक में लिखना 1 प्लस कोस एक्स बटा 1 माइनस कोस एक्स गुणा, इस पूरे को गुणा करना है 1 प्लस
cos x इंटू साइन एक्स, और इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस 1 माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर में से एक गुणनखंड कट जाएगा, शेष अपने पास बचेगा इक्वल 1/2। अब इसे हल करें तो हमें ये प्राप्त होगा 1/2, यहां पर एक बचा, 1/1 माइनस कोस एक्स इंटू कोस तक खोलेंगे तो साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स ही प्राप्त होगा। तो यहां पर ये संख्या कट जाएगी, ये प्लस की ये माइनस की, कुल मिला के ऊपर बचा साइन 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 2 हो गए, 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू 1 माइनस कोस एक्स को 1 प्लस कोस एक्स से तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट गया तो ये बच गया साइन एक्स बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर, या सर्व समीका लगेगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन कटेगा, 1 बटा साइन एक्स, तो ये हो गया आपका कोसेक एक्स, ये आपका अवकलज होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, sec x डिग्री का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, और इसको हमने y बराबर फलन के रूप में मान लिया। लेकिन सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि इसमें चर x नहीं है, ये तो इसकी डिग्री दे रखी है, एंगल का मान दिया हुआ है, अर्थात इस डिग्री को आपको बदलना पड़ेगा रेडियन में, क्योंकि हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। या फिर अपन ये लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, 1 डिग्री का मान, जब 1 डिग्री का मान ये है तो x डिग्री का मान क्या होगा, पाई x बटा 180 रेडियन। तो x डिग्री के स्थान पे पहले ये मान रखना पड़ेगा आपको, आप सामने ये लिखेंगे और उसके बाद में, इसलिए y पर sec पाई x अपॉन 180 लिखेंगे। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, अब अवकलन कीजिए, तो जब अब अवकलन करोगे तो dy अपॉन dx, इधर भी dy dx, किसका, sec पाई x अपॉन 180, अर्थात जब इसका अवकलन करोगे sec का, तो sec का अपन जानते हैं sec tan होता है, sec x tan x, लेकिन x नहीं, x के स्थान पे पाई x बटा 180 लिखना पड़ेगा, पाई x बटा 180 tan पाई x बटा 180, लेकिन अब अवकलन करना पड़ेगा इस एंगल का, पाई x अपॉन 180, ये श्रृंखला नियम का प्रयोग हुआ है भाई। sec का अवकलन तो sec इंटू tan हो गया, एंगल जो sec का होगा वही sec tan का होगा, लेकिन इस एंगल का भी तो श्रृंखला नियम से गुणा में अवकलन करना पड़ेगा,
अर्थात sec पाई एक्स बटा 180 tan पाई एक्स बटा 180, इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन तो x का ही होगा, पाई बटा 180 तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन हो गया पाई बटा 180 x का अवकलन पाई x बटा 180 का अवकलन, तो x का अवकलन एक ही होगा, ये तो इसका गुणांक है, गुणांक तो ऐसे कैसे रहेगा, तो गुणांक लिखने के बाद x का अवकलन 1, अर्थात कुल मिला के पाई बटा 180 ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, sec पाई x बटा 180 tan पाई x बटा 180 और पाई x बटा 180 मीन्स x डिग्री होता है, तो पाई x बटा 180 का मान इसमें रखना है। जब इसमें मान रखेंगे तो हमें dy अपॉन dx इक्वल पाई बटा 180 sec x डिग्री, इसका मान x डिग्री tan x डिग्री, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका अवकलन होगा, अर्थात इसका अवकल गुणना। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखें 13 नंबर पे, फलन है a की पावर tan 3x, अर्थात ये फलन चरघातांकीय फलन है और इस फलन में हमने मान लिया y बराबर a की पावर tan 3x, अर्थात चरघातांकीय त्रिकोणमितीय और बहुपदीय 3x, तीन फलनों का संयुक्त फलन है, तो इसमें भी हमें श्रृंखला नियम का प्रयोग करना पड़ेगा और श्रृंखला नियम भी अपन संक्षिप्त तरीके से, तो आइए देखिए कैसे अवकलन होता है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, dy अपॉन dx, dy dx इसमें भी करें a की पावर tan 3x, तो अवकलन करेंगे a की पावर का और चरघातांकीय a की पावर का करेंगे तो a की पावर जितनी है उतनी ही आएगी, लॉग आधार ये इसका अवकलन है, लेकिन अब अवकलन इसका करना पड़ेगा, a का तो हो चुका, लेकिन अवकलन गुणा में किसका करेंगे tan 3x, अब ये श्रृंखला नियम में हो गया, तो अपने पास उत्तर हो गया a की पावर tan 3x log आधार डॉट यानी गुना, tan का अवकलन करें तो हमें पता है tan का अवकलन sec स्क्वायर होता है, लेकिन tan का जितना अवकलन होगा एंगल होगा उतना ही sec का 3x, लेकिन अब 3x का भी तो गुणा में अवकलन करना है, ये तीन संयुक्त फलनों का अवकलन हो गया, a की पावर tan 3x log आधार sec स्क्वायर 3x इंटू 3x का अवकलन ओनली 3 होगा, 3x का अवकलन यानी x का अवकलन 1 होता है, 3 इसका गुणांक है तो 3 है, यानी कुल मिलाकर के 3 को इनसे मल्टीप्लाई करें तो 3 a की पावर tan 3x log आधार डॉट sec स्क्वायर 3x, ये इसका अवकलन होगा। और इस प्रकार से अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 या 6.1 में कुछ प्रश्न और शेष बच गए जो आप नोटबुक के अंदर अभ्यास करके निकालें, कोशिश करें, अवश्य निकलेंगे और नेक्स्ट अध्ययन
करने तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। इजाजत दीजिए। धन्यवाद।